नमस्कार साथियों, मैं लक्की आप सभी के सामने एल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, आज का टॉपिक क्या है? मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन आने से पहले एक क्वेश्चन है, देख लिया जाए। यह है क्वेश्चन दिया गया है 481A673 9 से डिविजिबल बताना है और वह कौन सा छोटी संख्या है। क्या डिजिटल सम में क्या होता है? डिजिटल सम बताए थे 9 से डिविजिबल क्या है कि जो पूरी तरह कट जाए 9 से और 0 आ जाए, वही ना आपका डिजिटल सम होता है। रिमाइंडर क्या वही ना होता है? अब इसका डिजिटल सम बताए थे कैसे करना है। 8 1 9 कट गया, ठीक है, 6 3 9 कट गया, 7 4 11, 11 का मतलब 2। तो 2 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो 9 से पूरी तरह कट जाएगा? क्या जोड़ा जाए? 2 में ऐसा क्या जोड़ा जाए बोलो? 7। तो 2 में 7 जोड़ देंगे तो ये 7 2 9 नहीं हो गया, 9 से कट जाएगा। तो यह मेरा हो गया। ऐसा समझ में डिजिटल सम। चलिए कुछ आप स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में एसएससी जीडी में मेंसुरेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आ रहे हैं आजकल। मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना है? रेक्टेंगल पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है और स्फीयर, हेमिस्फीयर, यही सब पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। स्क्वायर एंड क्या? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर और इधर डालिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फ़र्क है बताइए? तो स्क्वायर रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फ़र्क है बताइए? बता सकता है? सर, उसका जोड़ के निकालते हैं। रेक्टेंगल जो होता है ना, रेक्टेंगल जो होता है इसका अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। क्या समझे? इसका अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन ये अपोजिट साइड मान लीजिए अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, ठीक है। अगर ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। तो इसका अपोजिट साइड क्या है? अपोजिट मतलब उल्टा साइड, अपोजिट साइड इक्वल होता है। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है ना कि ऑल साइड इक्वल होता है। इसमें क्या होता है? ऑल साइड इक्वल। जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अगर 4 होगा ये तो सारा का सारा क्या होगा? 4 ही होगा। सारा का सारा क्या होगा? 4 होगा। समझ रहे हैं ना? इसमें क्या समझे कि ऑल साइड आर इक्वल। इसमें क्या समझे? अपोजिट साइड ही इक्वल होता है। तो इसमें क्या स्टार्ट करके लिखिएगा? ऑल साइड्स आर इक्वल। समझे? एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है? मौसमी पहले देख लीजिए। एरिया देखो यहाँ पे, एरिया आपको निकालना है तो कैसे निकालिएगा? एरिया किसको कहते हैं? सतह का क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्या होगा? ये एरिया का बात कर, एरिया मतलब इसका बात कर रहा है। एरिया का मतलब क्या हो गया? इसका बात कर रहा है। ये जो बात कर रहा है ये आपका एरिया हो गया, ठीक है, अंदर का। और बाहर का जो बात कर रहा है इसका बात कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? पेरीमीटर। इसका कर रहा है, इसका मतलब पेरीमीटर। एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए देखा जाए। आपको खेत है, खेत जुतवाना है, खेत जुतवाते हैं, खेत जुतवाते हैं ना, तो उसमें ट्रैक्टर से खेत जुतवाते हैं। तो यही ना जोतता है आपको, यही ना जोत रहा है आपको अंदर का। ये पूरा जोतेगा तो ये पूरा क्या हो गया? एरिया हो रहा है, मतलब क्षेत्रफल। और आपको कहिएगा कि हमको घर को बाउंड्री करवाना है। घर को क्या करवाना है? बाउंड्री करवाना। तब बाउंड्री आप अंदर के करवाइएगा कि बाहर से करवाइएगा? तब बाहर से जो बाउंड्री करवाइएगा उस बाउंड्री को क्या कहिएगा? पेरीमीटर, मतलब हिंदी में परिमाप। और इधर एरिया के हिंदी में क्या होगा? क्षेत्रफल। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं छोटा से। आप लोग का शादी ब्याह होगा तो मंडप में देखते हैं ना 7 फेरा लिया जाता है ना। तो फेरा लेता है तो क्या करता है ना, अग्नि के आग के चारों तरफ क्या किया जाता है? घुमा जाता है। इस घूमने को क्या कहते हैं? परिक्रमा। नहीं सुनते हैं? परिक्रमा की मतलब वही परिक्रमा कहाँ से निकला? यही परिमाप से निकला। क्या? परिक्रमा। ये परी इधर भी है और परी इधर भी है। और ये हो गया परिक्रमा और ये क्या हो गया? परिमाप। समझ में आया ना समझ में? तो आप अग्नि के चारों ओर जब परिक्रमा करते हैं उसी को क्या कहते हैं? परिमाप। और जब अंदर के बात करेंगे जिससे आप लोग बैठे हुए हैं तो इसका क्या हो गया? एरिया।
और जब हम बाउंड्री का बात करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, परिमाप। समझ में आ गया? चलिए इसको लिख लीजिए। तो देखा जाए थोड़ा देर के लिए, एक सेकेंड, थोड़ा देर के लिए देखा जाए, हम बोलेंगे इसका परिमाप क्या होगा। जैसे मान लीजिए 3 लेंथ है, ठीक है, और ब्रेथ कितना है, 4 है। हम बोलेंगे इसका परिमाप क्या होता है, क्या बताइएगा, 3 लंबा इधर, ठीक है, खुशी समझ रहे हैं ना, 4 लंबा चौड़ा इधर, तो कितना हुआ, 4 3 7, और 7 और 3 इधर, तो 7 3 10, और 4 इधर, कितना हुआ, 14। तो ये आपका पेरीमीटर क्या हो गया, 14। परिमाप क्या हो गया, 14। है समझ में? यानी 14 क्या कहिएगा, 14 फीट अगर रस्सी लेंगे तब इसका हम पूरा बाउंड्री कर सकते हैं। समझे? समझ गया आगे? चलिए इसको लिखिए। देखिए अब क्या होगा, लेंथ हो गया, ये क्या है, लंबाई, तो ये लेंथ हो गया। तो इसमें हम बताए थे रेक्टेंगल में कि अपोजिट साइड इक्वल, लंबाई इधर भी है तो ये भी लंबाई हो गया, कोई दिक्कत। ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई हो गया, सभी साइड क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, कोई दिक्कत। ये मतलब लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा अपोजिट साइड इक्वल है, यह रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है। आप इसको कहेगा परिमाप, परिमाप चाहे पेरीमीटर, कैसे निकालेंगे। अब देखिए हम बताए थे एक लंबा इधर, लेंथ इधर, प्लस क्या है ये ब्रेथ है ना, प्लस क्या है लेंथ, बाउंड्री कर रहे हैं, प्लस क्या है ब्रेथ। तब बताइए कितना लेंथ हुआ, 2 गो एल है, ब्रेथ क्या गो है, 2 गो बी है, तो क्या निकला, 2 2 कॉमन, तो 2l प्लस बी। तो क्या समझे, जब पेरीमीटर का फॉर्मूला पूछेगा तो पेरीमीटर ऑफ क्या, रेक्टेंगल, यानी आयत का क्या पूछेगा, परिमाप, तो क्या बोलिएगा 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे 2 हिंदी में लिख देते हैं 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। है समझ में? इसको हिंदी में लिख दिया जाए तो क्या होगा, परिमाप। इंग्लिश में बोल दिया जाए तो क्या होगा, पेरीमीटर। जब आपसे पूछेगा आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब इसी तरह देखिए, यहाँ पे इसका देखिए स्क्वायर में, देखिए स्क्वायर में सारा साइड इक्वल होगा। देखो यहाँ पे ऋतिक, ये भी ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए है तो ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। यानी क्या समझे कि इसमें सारा साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका पेरीमीटर का बात कहा जाए तो क्या निकालिएगा, एगो ए, इधर का ए और इधर का ए, कितना है 2a, और इधर का ए और इधर का ए, क्या हुआ 4a। तो कितना है 4a। तो आपसे पूछेगा परिमाप, हिंदी में लिख देते हैं वर्ग का परिमाप, तो क्या बोलिएगा 4 इंटू ए। यहाँ पे ए क्या है आपका, भुजा, क्या है ए का क्या है, इसको बोलते हैं भुजा, हिंदी में लिख देते हैं। जब पूछेगा वर्ग का परिमाप क्या होगा तो क्या बोलिएगा 4 गुने भुजा। समझे? आपका पेरीमीटर में कन्फ्यूजन कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको लिखिए। अब आपसे पूछे एरिया क्या होगा, तो एरिया कैसे लिखिएगा, एरिया का हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल चाहे एरिया। एरिया कैसे निकले, देखिए अब अंदर का बात कर रहा, अंदर का बात कर रहा, अब ये अंदर का बात करके तो एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो नहीं इतना लंबा और इतना चौड़ा, तो इसको क्या बोलिएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। इधर इसका एरिया का बात करेगा तो क्या लिखिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई भी a और चौड़ाई भी a, तो क्या बोलिएगा a स्क्वायर, चाहे साइड स्क्वायर चाहे भुजा स्क्वायर, सबका मतलब क्या हुआ, सेम ही है। आपसे पूछेगा वर्ग का क्षेत्रफल, क्या बोलिएगा भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। समझे? कितना लंबा कितना चौड़ा है समझ में। अब पूछिएगा कि सर आप गुना क्यों कर रहे हैं, पूछ सकते हैं। चलिए देखिए हम बताते हैं गुना क्यों कर रहे हैं, समझिए। मान लेते हैं ये कितना है चौड़ा, 4 चौड़ा है, और ये मान लेते हैं कितना 3 लंबा है ना, 3 लंबा। देखिए यहाँ पे एक सेकंड, देखिए यहाँ पे गुना क्यों कर रहे हैं। अगर हम 4 चौड़ा है और 3 लंबा है, 3 लंबा है तो इसको क्या लिखते हैं, 3 को लिख दे, ये 3 लंबा है तो हम इसको लिख दें, एक इधर एक इधर एक इधर, 1 2 3,
4 चौरा, तो इतना क्या हो गया 4, इतना क्या हो गया 4, ये भी क्या हो गया 4, तो कितना हो गया 4 4 8, और ये भी क्या हो गया 4, तो 4 4 8 और 4 कितना हो गया 12, हुआ ना 12। नहीं तो डायरेक्ट लिखिएगा 4 गुने 3, तो क्या हो गया 4 तिहाई 12, दोनों से 12 आया ना, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, लिखिए इसको। तो अंदर का जब क्षेत्रफल का बात करें, अंदर का जब बात करें तो एरिया निकालिए, जब बाहर का साइड का बात करें तो परिमाप होता है उसको। हम आपसे पूछे कि लंबाई लेंथ है 4 और लेंथ है 5, ब्रेथ है 8, आपको निकालना क्या है एरिया और पेरीमीटर। क्या निकालना एरिया और पेरीमीटर। इसमें दिया गया है लंबाई है 5, तो आपको निकालना है क्या पेरीमीटर, इसमें भी निकालना है और एरिया इसमें भी निकालना है। एरिया मतलब क्या एरिया एरिया इसमें भी निकालना है। अब बनाइए तो जल्दी से। देखिए बाउंड्री, जैसे मान लीजिए आपका घर 5 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर ऊंचा अथी है, इधर से भी चौड़ाई है 5 मीटर, इधर से भी लंबाई है, तो आपको बोलेगा कि हमको ईंटा गिरवाना है, बाउंड्री करना है, तो कैसे बोलिएगा? बोलिएगा 5 मीटर इधर से फीता नापिएगा, 5 मीटर इधर का हो गया रस्सी, 5 मीटर इधर का रस्सी 10 मीटर, 5 मीटर इधर का रस्सी 15 मीटर, 5 मीटर इधर का रस्सी 20 मीटर। तो आप 20 मीटर रस्सी खरीदिएगा तभी ना आप घर का अपना बाउंड्री कर पाइएगा क्या? तो परिमाप कर रहा है तो यानी 20 मीटर, और एरिया कर रहा है यानी 25। लेंथ कितना है 5, तो ये भी 5, तो ये भी 8, तो ये भी 8, कोई दिक्कत? तो एरिया है लेंथ गुने ब्रेथ यानी 8 पंचे 40। पेरीमीटर कह रहा है यानी 5 5 10 और 8 8 16, 10 और 16, 10 और 16 क्या हो गया 26, चाहे 2 गुने लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ क्या है 5 और ब्रेथ क्या है 8, 8 5 13 गुने 13 यानी 26। समझ में आ गया? दोनों तरीका बता दिए हैं, और अंडरस्टैंडिंग बैठ गया है तो ऐसे बनाइए, और अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठा हुआ तो ऐसे बनाइए। ठीक है, फार्मूला भी लिखवा दिए और बेसिक भी समझा दिए। चलिए आज के लिए स्क्वायर और रेक्टेंगल यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।